श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग उसे स्थायी शांति और सफलता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है और वही जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह शाश्वत, अजर और अमर है। इसलिए शरीर के परिवर्तन पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इसलिए मृत्यु केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार में रहते हुए भी शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए संयम और धैर्य आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है और वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य का स्वरूप बनता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपनी आस्था को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। ज्ञान मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और उसे सत्य का बोध कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी दूर नहीं होता। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना मन की शांति संभव नहीं, इसलिए आत्मसंयम आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्याग वही है जिसमें मनुष्य